पुस्तक मेले में हम विश्व पुस्तक मेले में मौजूद हैं यहाँ पर प्रगति मैदान में। और कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो इस किताबों की भीड़ में दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या प्रायोजन लेकर आए हैं, क्या चाहते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आदित्य। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में। यहाँ पर पुस्तक मेला है, इसका मतलब कुछ समझ में आता है आपको? वर्ल्ड बुक फेयर। क्या है यहाँ? यहाँ पर आकर अलग अलग तरीके की बुक्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे आपने क्या पसंद किया, क्या लिया? द प्रिंस ऑफ अयोध्या, राम कथा, गांधी और पटेल। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं बताया आपने? 6th के। ये आप अलग से पढ़ते हैं कोर्स बुक के अलावा? किताब पढ़ने से मजा आता है और जानकारी मिलती है। तो मम्मी ने क्या कहा यहाँ चलने के लिए, क्या इस बारे में क्या बोला? कहा कि इधर बुक फेयर लगा है, चलो तुम लोग को दिखा देते हो, अगर कोई बुक अच्छी लगेगी तो उसको ले लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे मैम इन लोगों को, बच्चों को लेके आई हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो बच्चों को लेके आई हैं, आपके दिमाग में क्या था जब आप लेके बच्चों को यहाँ आ रही थी? हर साल आती हैं, पहली बार आई? नहीं, ये तो पहली बार बुक फेयर में पहली बार आए हैं, बट अदरवाइज ये बुक्स बहुत पढ़ता है। मतलब अमीश की, कल की, राम जी, सीता, ये सारा इसको अच्छा लगता है। हम तो हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल बुक्स, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको यहाँ पे कुछ अलग से मिलेगा जो ये ऑनलाइन नहीं देख पाता है, तो इसीलिए। और किताबों में बहुत इंटरेस्ट है बेटे का, तो मेरा भी मन था उसको लेके आऊँ कभी। क्या मतलब यहाँ आने का कोई खास पर्पस आपको लगता है कि बच्चों को क्यों लाना चाहिए? आप भी लाई हैं तो बच्चों को क्यों लाना चाहिए? क्या है ना, अब किताबें बुक फेयर में क्या है, हर तरह का कलेक्शन इनको दिख जाता है। मैथोलॉजिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है, पोइट्री भी है। तो यहाँ पे मतलब समंदर है बस, और जो इनके पसंद की चीज या जो ये नहीं भी जानते वो अगर उत्सुकता है इनके अंदर, तो इनको यहाँ पे वो सब चीज मिल जाती है। तो मेरा यही था उद्देश्य कि इनको यहाँ पे हर वेरायटी है, हर तरह की चीजें मिले। आप क्या करती हैं वैसे? बैंकर हूँ सर, स्टेट बैंक में। तो आपको बहुत लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कस्टमर से मिलता हो, आप पब्लिक लाइफ में हैं। तो ये जैसे अभी जो दौर चल रहा है कि पठन पाठन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है, अब लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आपको दे देता है। तो किताबें पढ़ने का जो दौर था, एक सिलसिला था, वो बहुत कम हुआ। आपको लगता है ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ और इस पुस्तक मेले से कुछ और बदलेगा? किताबों का दौर कम हुआ, खासकर कोविड के टाइम से, जब बच्चे ऑनलाइन चीजें पढ़ने लगे तो अब हर चीज ऑनलाइन हो गई, इवन डिजिटल बुक्स भी आने लगी हैं। बट जो ये फिजिकल बुक होती है वो ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पे लोगों को पक्का आना चाहिए ताकि उनको लगे कि ये जो रंगीली दुनिया है ये कुछ अलग है जो उनको ऑनलाइन पे नहीं मिल सकती है ना। जो किताबों को टच करके जो एक फील आता है वो उनको ऑनलाइन नहीं मिल सकता, वो पढ़ के ही मिलेगा उनको। आप अकेले बच्चों के साथ आ गई हैं कि हस्बैंड में है? हस्बैंड में है। अच्छा, आपके हस्बैंड है। आइए, आप आगे आ जाइए। आपसे भी बस थोड़ी सी एक सवाल बस आपसे भी ले लेते हैं। अच्छा, मैडम ने तो बहुत अच्छी बातें कही कि बच्चों को यहाँ ला करके एक अलग दुनिया हम दिखा रहे हैं, दिखानी भी चाहिए, सारे पेरेंट्स को आना चाहिए। आप किस मकसद से, आपको क्या लगता है, आप कितना सपोर्ट करते हैं इस बात को, या कितना आपको अलग सा लगता है कि यहाँ लाना चाहिए? सर, चूँकि हम लोग भी वैसे ही परिवेश से आए हुए हैं, मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ के आया हूँ, पैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो हम लोग के दौर में तो किताबें पढ़ते थे, डिजिटल ज़्यादा हम कुछ जानते भी नहीं थे। आज डिजिटल भले सब कुछ चल रहा है, डिजिटल मोड अच्छा है, लेकिन सर जो किताबों पढ़ने का जो अनुभव होता है, मेरे से बेटा है, बेटा का 100 किताबें पढ़ने, मेरा 100 के करीब किताबें खरीद कर लाने। मैं बाहर जाता हूँ तो एयरपोर्ट पर किताबों इसके कुछ लाऊंगा, किसके लाऊंगा, तो चॉकलेट तो नहीं लाता हूँ, लेकिन किताबें जरूर लाता हूँ, क्योंकि एक एक दिन में 400-400 पेज, 300-300 पेज पढ़ जाता है। तो मेरा एक सपना है कि कम से कम इसका मन अगर लग रहा है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, इलाहाबाद की पढ़ाई और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई से निकला हूँ, तो मुझे उस पढ़ाई का दौर आनंद आता है। हम लोग मेहनत करके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर बने, तो कम से कम ये था कि कम से कम भाई कुछ न कुछ बच्चों के लिए दिया जाए, बच्चों का मन उसी परिवेश में लगा है, और सबसे ज़्यादा सहयोग इनका रहता है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इस दौर में जब बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, इंटरनेट में नेट देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उनके हाथ में आईपैड होता है, सब कुछ होता है, उनके पास सब कुछ उपलब्ध है और आप सक्षम भी हैं कि उस दौर में आप किताबें दे रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं जो आस पड़ोस में आपके भी रहते होंगे, उनके बीच में कोई मतलब आपको लगता है कि कुछ एक ऐसी चीज जानी चाहिए जो सब बच्चे इसी तरीके से प्रेरित हों आपके बच्चों को? ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन भी करने चाहिए कि लोगों को एक मोटिवेशन मिले, एक जागरूकता मतलब होनी चाहिए कि आखिर किताबों का क्या महत्व है, हम किताब फेयर क्यों लगाते हैं, किताब फेयर लगाने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब मूवी देखते हैं तो बीच बीच में क्लिप्स आती हैं, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसमें ऐसे भी एडवर्टीजमेंट आने चाहिए शिक्षा मंत्रालय से कि किताबों को क्यों पढ़ना आवश्यक है। मोबाइल को देखना तो ठीक है, क्योंकि नई नई चीज़ें तो उसमें आप देख नहीं सकते, मतलब उसमें आपको ज़्यादा मौका मिलता है, लेकिन किताबों को पढ़ने से क्या मिलता है वो ज्ञान के बारे में जरूर कोई ना कोई मूवी शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, जो टीवी पर और मीडिया के थ्रू या डिजिटल मोड के थ्रू सबको जागरूकता होनी चाहिए कि बच्चों के बीच की नई किताबों को
बढ़ावा देना है। बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें की हैं। ये पेरेंट्स ऐसे हैं जो किताबों को लेकर के कितने संजीदा हैं और कितने सजग भी कि अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं, और आश्चर्य होता है ऐसे बच्चों को भी देख करके इस दौर में जब तकनीक, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ हमारे पास बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा उपलब्धता है उसकी, उसके बावजूद ये बच्चे 300-400 पेज एक दिन में अगर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत आश्चर्य और बहुत कमाल की बात है, और इसको बहुत अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और ऐसे ही बच्चों को सीखना भी चाहिए कि किताबें कुछ अलग हैं, आनंद देती हैं, गुदगुदाती हैं, उनको पूरी दुनिया से करीब लाती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस पुस्तक मेले में नारी शक्ति की जो तादाद है वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ढेर सारी स्टूडेंट्स हमारे साथ में खड़ी हैं, कुछ उनके पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। और मैंने अभी तक घूम के जहाँ जहाँ देखा है तो उसमें काफ़ी लड़कियाँ यहाँ किताब लेने आई हैं। आइए ज़रा पूछते हैं इनसे कि क्या क्या है इनके मन में किताबों को लेकर के। आप ये बताइए कि नाम पहले बता दीजिएगा, और ये बताइए कि किताबों का आपके जीवन में क्या मतलब है? मेरा नाम रिया भारद्वाज है। जोर से। मेरा नाम रिया भारद्वाज है और मैं यहाँ पर मोदी नगर से आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारा हर तरह की बुक्स मिल रही हैं, और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मतलब बहुत अलग ही फीलिंग है, क्योंकि बुक्स के बीच में रहना, जब से ये ऑनलाइन का ज़माना है तब से हम लोगों ने बुक पढ़नी छोड़ दी। बट यहाँ पर आकर वापस से वही टाइम याद आ रहा है फिर से कि बुक्स, मतलब हम लोग एकदम से जब बचपन से बुक्स पढ़ते आ रहे हैं तो कैसे पढ़ते थे, और सारी वही पुरानी यादें, और मतलब बुक्स पढ़ना फिर से वो याद आ रहा है कि बुक्स हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट। पहली बार आई हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया वो बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन ये सिर्फ पुस्तक जो मेला है यहीं तक कायम है या आगे भी सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, ये आगे भी बहुत जारी रहेगा। यहाँ से जाने के बाद मैंने बहुत सारी अपने लिए भी बुक परचेज की है, अपने भाई बहन के लिए भी परचेज की है। अभी यहाँ पर हमारा पर्सनल स्टॉल लगा है मानव धर्म का, तो हम अपने मानव धर्म को के स्टॉल से यहाँ पर प्रचार करने आए हैं। अच्छा। तो बाकी ये सब भी मेरे ओके, आप बताइए मैडम, आप बच्चों के बीच में क्या किताब को लेकर के क्या सोचती हैं? आपका तो लंबा एक्सपीरियंस है किताबों को लेकर के। किताबों से मेरी बचपन से ही दोस्ती रही है, और मुझे कोर्स के अलावा कुछ भी पढ़ने का शौक था। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल हो, कोई मैगजीन हो, किसी तरह का पैम्फलेट हो, तो मेरे लिए तो किताबें ज्ञान का एक सशक्त माध्यम है। कि जिस दौर में कहा जाता है कि पठन पाठन की प्रक्रिया कम हो रही है, उस दौर में छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, जवान, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं और किताबें लेकर घर जा रहे हैं इस वादे के साथ कि वो उसको पढ़ेंगे और दूसरी बार मेले में ज़रूर आएंगे। तो यही वादा शायद हम भी अपने आप से करें, अच्छा होगा। हमारे सहयोगी शशि के साथ मैं राकेश तिवारी, NDTV इंडिया के लिए, दिल्ली पुस्तक मेले से।